स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम को, जो कि बेसिक डेफिनेशंस का अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम एटम को डिस्कस करेंगे। तो एटम हमारे पास क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर हमारे पास क्या होता है? सिंपली स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जिन स्मॉल पार्टिकल्स का मैटर बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। या एटम को डिफ़ाइन करें तो एटम्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। एटम क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होते हैं, और ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं? सिंपली डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होता है या मैटर होता है उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन भी कौन करता है? एटम करता है। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसके बाद अब यहाँ पर डिस्कवर हो चुका है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी था, जिसमें जॉन डाल्टन डेमोक्रेटस ने कहा था कि जो एटम है वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस क्या था? अनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको मज़ीद जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता एटम को। ये मैटर का छोटे में छोटा अनडिविजिबल पार्टिकल है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये कहा था डेमोक्रेटस ने। उसके बाद अब ये डिस्कवर हो चुका है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम भी मज़ीद जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है। तो एटम के जो मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो कौन से हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एटम का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो है प्रोटॉन, और सेकंड वन है इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वन है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो एटम इज़ आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। वन इज़ प्रोटॉन, सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इसके स्ट्रक्चर को हम बाद में डिफाइन करते हैं। पहले हम सीखते हैं विच आर इवन कंपोज आर स्मॉलर पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? एटम जो है मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल्स का बना हुआ है। वेयर न्यूरॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर सिंपल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सिंपल एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है? एटम में क्या होता है? हमारे पास जो बीच वाला पार्ट होता है पहला, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो इधर हमारे पास प्रोटॉन होता है और इधर हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। तो अराउंड द जो सेकंड शेल होता है, जिसको आप कह सकते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होती है। या आप बाहर अभी मज़ीद इसको शेल में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली आउटर जो हमारे पास पार्ट में होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जो अंदर न्यूक्लियस में होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपली प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन हमारे पास किस में होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में। न्यूक्लियस ऑफ एटम हमारे पास एक जो है सिंपल सेंटर पॉइंट होता है किसी भी एटम का, जिसमें हमारे पास मैस पार्ट भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर, और हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो चार्ज होल्ड करता है वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में है दोनों तरफ, और इनर शेल में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में हमारे पास न्यूट्रल पावर है, क्योंकि ज़ीरो पावर है इसके पास जो है, यानी कि ज़ीरो चार्ज है, इस वजह से इसे न्यूट्रल कहा गया है, ये न्यूट्रॉन है। उसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड वन है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को किस तरह डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम और कंपाउंड। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है केमिकल एलिमेंट में। किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, या ऐसे कह सकते हैं हमारे ऐसा एलिमेंट या ऐसा जो है हमारे पास पार्टिकल जिसके पास सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। मज़ीद जो है मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं? ये हमारे पास बनते हैं सिंपली एटम को कंबाइन करके। किसको? एटम को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड्स। या केमिकल बॉन्डिंग में जब हम एटम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उसके बाद दीज बॉन्ड फॉर्म्स एज रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है दो एलिमेंट्स के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान, तो क्या होता है? हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है या तो एक्सचेंज किया जाता है। शेयर का मतलब होता है कि वो दोनों तरफ जो है मूव करेंगे, और एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप जो है सिंपली क्या जो है मतलब एक बंदा जो है आपको एक्सचेंज करके दे देगा। उसके बाद एक्सचेंज और शेयर सेम बात है। और उसके बाद या तो आप टोटली उसको जो है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल आर
डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल ऑफ मोनो डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर एज फॉलोज। अगर आप मोनो डाई और जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन 3 टाइप में होती है। एक मोनो एटॉमिक होते हैं, दूसरे डाई एटॉमिक और तीसरे पॉली एटॉमिक। मोनो का मतलब है यहाँ पर 1 और डाई का मतलब है 2 और पॉली का मतलब है मोर देन 2। मोर देन 2 से मतलब ये है कि ज़्यादा 2 से जितने भी ज़्यादा कंबाइन होंगे तो वो हमारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अगर आपके एलिमेंट्स जो हैं एक एलिमेंट से सिंगल फॉर्म में तो वो आपका कहलाएगा मॉलिक्यूल या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप उसे। अगर डाई फॉर्म में है यानी कि 2 की फॉर्म में है, कंबाइन फॉर्म में, तो वो हमारा डाई होगा। अगर मोर देन 2 है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो वो आपका कहलाएगा पॉली एटॉमिक सिंपली मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम है और सिंबल है। हीलियम की बात करें तो हीलियम हमें क्या मिलता है, He सिंपल, ये 1 की फॉर्म में, तो आप इसे क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। आर्गन की बात करें या क्रिप्टॉन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें या रेडान की बात करें, ये किस में है, सिंगल फॉर्म में है या जो है सिंगल एलिमेंट्स हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद हमारे पास होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक में क्या होता है, आपके 2 होंगे, यानी कि नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, क्लोरीन के 2, ब्रोमीन के 2, उसके बाद आयोडीन के भी 2, यानी कि हमेशा जो है आपकी डाई फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डाई मॉलिक्यूल कहलाते हैं या डाई आप इनको एलिमेंट्स कह सकते हो। उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये आपके मोर देन 2 फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर अब ये नेम है और ये उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओजोन की बात कर लें तो ओजोन हमेशा हमारा 3 में होता है, O3। और फास्फोरस की बात करें P4, तो ये हमारा क्या है, हमेशा 4 की फॉर्म में हमें जो है एक्सट्रैक्ट होता है या नेचर में मिलता है। उसके बाद सल्फ़र की बात करें तो ये हमारा जो है हमेशा एसिड की फॉर्म में मिलता है, तो आप इसे क्या कहोगे, ट्राई या पॉली आप इसे कह सकते हो। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये हमारे सिंपली होते हैं। उम्मीद है ये सारा लेक्चर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।